प्यारे साथियों, आप लोगों की बहुत शिकायत रहती है कि सर वीडियो बनाइए, हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आज हम फिर से वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। जहाँ पे हमने वीडियो को बनाना छोड़ा था, यानी त्रिभुज से हमने बनाना छोड़ा था, यानी ट्रायंगल के 2 वीडियो हमने शूट की थी। आज तीसरी वीडियो ट्रायंगल की शूट की जा रही है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि अब से पहले जो चैनल का नाम था वो न्यू लॉजिक पॉइंट था, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण चैनल का नाम चेंज करना पड़ा है। आज से जो चैनल का नाम रहेगा डियर अजय सर, यानी क्या रहेगा, डियर अजय सर। यानी आज से आप चैनल सर्च करोगे, डियर अजय सर के नाम से सर्च करोगे, लोगो आएगा, ओपन करोगे, सारी वीडियो आपको वहीं मिलेंगी। तो आज से चैनल का नाम आपको सर्च करना है डियर अजय सर। आइए हम अपनी वीडियो को रेगुलर रखते हैं और आज के बाद आपको हर रोज एक वीडियो मिलेगी। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मुझे बताइए वीडियो में क्वालिटी कैसी है, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। वीडियो का रिव्यू मुझ तक पहुंचाइए बाय कमेंट। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। 2 वीडियो पहले मैं करा चुका हूं, प्ले लिस्ट में आपको 2 वीडियो मिल जाएंगे ट्रायंगल की, यानी त्रिभुज की तीसरी वीडियो है, आप लोगों के सामने है। 12 क्वेश्चन वहां पर हो गए। मैंने सारे फॉर्मूला, सारे सूत्र वहां पर करा दिए हैं। आप एक बार दोनों वीडियो को देखिए, तीसरी वीडियो आपको तभी समझ में आएगी। तो मैं तीसरी वीडियो डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूं। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है सॉरी, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग कितनी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, आप समझ पा रहे हैं कर्ण क्या है। कर्ण समकोण त्रिभुज के अंदर सबसे लेंथी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग कितनी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो विकल्प आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन ए यानी 1 भुजा के वर्ग के बराबर, बी 2 के बराबर, सी 3 के बराबर, डी कोई नहीं। तो इसका जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कितनी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है 2 के। ये चीज आप तभी समझ पाओगे यदि आप लोगों ने इससे पहले 2 वीडियो नहीं देखी है। आप पहले उन 2 वीडियो को जाके देखिए, मैंने वहां पर डिटेल से समकोण त्रिभुज के बारे में बताया है। फिर से मैं एक बार और बता देता हूँ, वीडियो को रेगुलर करेंगे। देखिए क्या है समकोण त्रिभुज। देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्पेस कम है तो मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा। ये समकोण त्रिभुज है। एक्चुअली समकोण त्रिभुज होता क्या है, समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। बाकी एक कोण 90 डिग्री का है तो बाकी 2 कोण भी 90 के होंगे, क्योंकि कोई भी त्रिभुज होगा, त्रिभुज की कैसी भी संरचना होगी, तीनों कोणों के योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, सबसे लंबी जो भुजा होती है वो क्या होता है, कर्ण होता है प्यारे साथियों। जिस पर ये टिका हुआ होता है उसे आधार कहते हैं और इसे क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। अगर मैं सूत्र की बात करता हूँ, सूत्र क्या बनता है, इसका सूत्र बनता है कि कर्ण का वर्ग, ये कर्ण का वर्ग क्या होता है, ये होता है आधार के वर्ग के बराबर जमा क्या होता है, लंब के वर्ग के बराबर होता है। यानी प्यारे साथियों क्या होगा, कर्ण का वर्ग क्या होगा, आधार का वर्ग, यानी आधार का वर्ग और जमा क्या होगा, लंब के वर्ग के। यही क्वेश्चन हमसे पूछा है। ये कह रहा है कि कोई समकोण त्रिभुज है, उस समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, यानी कर्ण का वर्ग कितनी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर पूछा है। एक्चुअली इसने भुजा पूछे, कितनी भुजा है, कितनी भुजाओं को जोड़ के कर्ण का वर्ग इसके इक्वल किया जा रहा है। तो कर्ण का वर्ग कितनी भुजाओं के बराबर है, एक तो आधार हो गया प्यारे साथियों, एक क्या हो गया, लंब हो गया। तो भुजा कितनी होंगी, 2। तो जवाब क्या होगा आप लोगों का कि 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। समझ में आया होगा, आशा करता हूं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूं, यदि आप लोगों को थोड़ा कम समझ में आया है तो इससे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, पहले 2 वीडियो जाके देखिए, वहां से आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक अधिक कोण त्रिभुज में
क्या बोल रहा है, अधिक कोण त्रिभुज। एक अधिक कोण त्रिभुज में दोनों छोटे कोणों का योग कितना होगा। एक अधिक कोण त्रिभुज, एक्चुअली अधिक कोण त्रिभुज होता क्या है पहले ये समझिए। अधिक कोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसका जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा होता है। यानी क्या होगा, जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा होता है। देखो थोड़ा सा मैं समझाने के तौर पर ऐसा बना देता हूं कि लगभग ये कोई आपका एक अधिक कोण त्रिभुज है, यानी जिसका एक कोण कितने का होगा, 90 से ज्यादा। तो मुझे एक चीज बताइए आप लोग कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है भैया। तो आप लोगों का जवाब होगा जी 180 डिग्री होता है। यदि 180 डिग्री में से इसने कह दिया कि एक त्रिभुज भैया 90 से ज्यादा है, यदि एक त्रिभुज 90 से ज्यादा है, तो मुझे एक चीज बताइए, यदि एक त्रिभुज 90 से ज्यादा, मैंने मान लिया 90 से ज्यादा 100 का है, यदि मैं इसमें से 100 का एक कोण को माइनस करता हूं, बाकी कितना बचेगा, 180 में से 100 गए तो 80 डिग्री। मुझे एक चीज बताइए, 80 डिग्री 90 से कम है या ज्यादा है। आपका जवाब होगा 90 से कम है। यही मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि जो अधिक कोण त्रिभुज है वो हमेशा 90 से ज्यादा होता है। वो 91 भी हो सकता है, 92 भी हो सकता है, 93 भी हो सकता है, 94 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 110 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है, 125 भी हो सकता है, 130 भी हो सकता है। यानी 90 से ज्यादा और 180 से कम वैल्यू सारी अधिक कोण त्रिभुज मानी जाती है। यदि एक कोण इसका 90 डिग्री से ज्यादा हो गया तो बाकी दो कोण, मुझे एक चीज बताइए, क्या 90 से कम नहीं होंगे। आपका जवाब हो हाँ जी बिल्कुल 90 से कम होंगे। तो यही जवाब हम लोगों से पूछा है कि एक अधिक कोण त्रिभुज में दोनों छोटे कोणों का योग कितना होगा। एक अधिक कोण त्रिभुज में क्या 90 से ज्यादा, हाँ अगर ये साइन आपको लगा मिलता है, अगर इधर इसका फैलाव ज्यादा है तो ज्यादा वैल्यू को बता रहा है, अगर ये साइन आपको लगा मिलता है इधर फैलाव कम है तो कम वैल्यू को बता रहा है। ये तो बताएगा कि 90 से ज्यादा है, नहीं। क्या 90 से कम है, हाँ बिल्कुल 90 से कम होगा। तो आंसर क्या होगा, 90 से कम होगा। 160 नहीं होगा, 180 डिग्री से ज्यादा नहीं होगा। तो जवाब क्या होगा, एक अधिक कोण त्रिभुज में दोनों छोटे कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री से कम होता है। पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है, दिल और दिमाग में रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करने वाले हैं। न्यून कोण कितने डिग्री का होता है प्यारे साथियों। न्यून कोण, देखो तीन चीजें होती है, अधिक कोण, समकोण, न्यून कोण। अधिक कोण का मतलब होता है 90 से ज्यादा, समकोण का मतलब होता है फिक्स 90 का, और न्यून कोण का मतलब होता है 90 से कम। न्यून का मतलब ही छोटा होता है, अधिक का मतलब बड़ा होता है। न्यून कोण जब भी बोलेगा तो मतलब जवाब 90 से कम होना चाहिए। तो क्या होगा इसका जवाब, न्यून कोण कितने डिग्री का होता है, क्या 90 से ज्यादा, नहीं। क्या 90 से कम, यस। यानी कितना होगा न्यून कोण, 90 से कम। 90 से कम वो 89 भी हो सकता है, 88 भी हो सकता है, 87 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, एनीवन। यानी 90 से हर छोटी वैल्यू न्यून कोण कहलाते। समझ में आ गए, इसका जवाब क्या रहेगा, बी ऑप्शन सही रहेगा। आगे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। समकोण कितने डिग्री का होता है, इसे डबल स्टार कर लीजिए क्योंकि कई बार पेपर में ये पूछा गया। डबल स्टार के ट्रिपल स्टार इसे करके रखिए। कई बार पेपर में ये पूछा गया है आप लोगों से कि समकोण कितने डिग्री का होता है। तो मुझे बताइए समकोण क्या 90 से ज्यादा का होता है। आपका जवाब होगा नहीं, 90 से ज्यादा बिल्कुल नहीं होता है। क्या समकोण 90 डिग्री से कम होता है, नहीं होगा। क्या समकोण 90 होता है, जवाब होगा हाँ जी समकोण 90 डिग्री का होता है। जो कोण 90 डिग्री का होता है उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों के सामने क्या है, आइए देखते हैं। किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग सदैव होगा। ये कह रहा है कि कोई त्रिभुज है, उसमें तीन भुजाएं होती हैं, उनमें से दो भुजाओं का योग सदैव होगा। क्या होगा, तीसरी भुजा से छोटा होता है, क्या तीसरी भुजा से बड़ा होता है, क्या तीसरी भुजा के बराबर होता है, या फिर तीसरी भुजा का 2/3 होता है। तो पहले तो आप लोगों को मैं बता दूं इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा प्यारे साथियों, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। यानी क्या होगा, बड़ा होगा। कोई भी त्रिभुज आप ले लीजिए, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, एनीवन, कोई भी ट्राइंगल आप ले लीजिए, हमेशा दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा मिलेगा।
ये चीज आप अपने दिल और दिमाग में अच्छे से उतार लीजिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर आप 4 से टाल लगा लो कम से कम, क्योंकि हर बार ये क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में पूछा जा रहा है। पेपर आपका रिलेशन का हो या आपका ओपन भर्ती हो, IR हो, AR हो, ZR हो, BR हो, एनी वन, कोई भी सेंटर, ये क्वेश्चन जो मैं कराने जा रहा हूं हर एक पेपर में आप लोगों के पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा और आ रहा है। तो देखो क्या होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन होगा कि कोनों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। भैया कोनों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। क्या जवाब होगा इसका सही जवाब। क्या कोनों के आधार पर त्रिभुज 10 प्रकार के होते हैं, क्या कोनों के आधार पर त्रिभुज 9 प्रकार के होते हैं, क्या 3 प्रकार के होते हैं, क्या 2 प्रकार के होते हैं। तो इसका सही जवाब जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। कोनों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होंगे भैया, कोनों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। समझ में आई आप लोगों को, टिक क्या लगाना है, 3 प्रकार। आगे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, ये भी डबल स्टार लगा के रखिए, क्योंकि कई बार ये भी आपके पेपर में पूछा गया है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितने डिग्री का होगा, ये आपसे कई बार पूछा गया है। तो जवाब होगा क्या 270 डिग्री होता है, क्या 180 डिग्री होता है, क्या 90 डिग्री होता है, क्या 360 डिग्री होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। कैसा भी त्रिभुज हो, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग जब आप करोगे हमेशा 180 डिग्री पाएंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 20। एक त्रिभुज ABC में कोण A 30 डिग्री, कोण B 90 डिग्री, तो कोण C ज्ञात कीजिए। कोई त्रिभुज है, उसमें 2 कोण आपको दिए हुए हैं, तीसरा कोण आपको ज्ञात करना है। पहले तो मुझे एक चीज बताइए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने डिग्री होता है। आप लोगों का जवाब होगा जी 180 डिग्री होता है। हमें 2 कोण दिए हुए हैं, तीसरा हमें ज्ञात करना है। कोण A हमें कितना दे दिया, 30 डिग्री दे दिया, और कोण B कितना दे दिया प्यारे साथियों, 90 डिग्री दे दिया। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, यदि A और B का मैं जोड़ करता हूं तो कितने डिग्री आएगा, 120 डिग्री। टोटल 180 डिग्री होता है, लेकिन कोण 2, जो कोण हमें 2 दे रखे हैं, दोनों कोणों के योग 120 डिग्री बैठता है। यदि मैं इन 2 कोणों के योग को माइनस कर दूं तो तीसरा कोण कितने का बच जाएगा प्यारे साथियों, 60 डिग्री का बच जाएगा। दोबारा से बता देता हूं, A को जोड़ना है और B को जोड़ना है। 30 और 90 कितने बैठते हैं, 120 आता है इनका जोड़। टोटल कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोनों के योग 180 डिग्री होता है। 180 में से आप तब 120 माइनस करोगे तो जवाब क्या आएगा, 60 डिग्री आपके सामने होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की मैं बात करूंगा, क्वेश्चन नंबर 21 लगभग ऐसा ही है, बिल्कुल सेम टू सेम। आइए देखते हैं, यदि एक त्रिभुज में कोण A 80 डिग्री है, कोण B 90 डिग्री है, तो C ज्ञात कीजिए। वही आप लोगों को करना है। कोण A 80 डिग्री दे रखा है और कोण B कितना दे रखा है प्यारे साथियों, 90 डिग्री दे रखा है। दोनों कोणों का जोड़ कितना होगा, 9 और 8 17, 170 डिग्री होगा। लेकिन आप लोगों को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यदि मैं 180 में से 2 कोणों को माइनस कर देता हूं तो तीसरा कोण अपने आप लोगों के सामने होगा। यदि तीनों कोणों के योग 180 डिग्री है, माइनस कर दीजिए 2 कोणों के योग 170 डिग्री, तो बाकी तीसरा कोण कितना होगा, 10 डिग्री का होगा। तो आप लोगों का जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 21 जो कि 10 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आप लोगों से एक ही निवेदन है, जो मैं पढ़ा रहा हूं क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है। यदि आप लोगों को समझ में आ रहा है तब भी मुझे कमेंट करके बताइए, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तब भी मुझे कमेंट करके बताइए। समझने में किस तरीके की परेशानी है या समझाने में मुझे किस तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो इस चीज का रिव्यू आप बाय कमेंट कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 22 की। तो क्वेश्चन नंबर 22 थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान से देखना है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 22 ये है कि एक समकोण त्रिभुज, भैया त्रिभुज कौन सा दे दिया आपके पास, समकोण दे दिया। ध्यान रखना, त्रिभुज आपके पास समकोण दे दिया। यहाँ पर ना तो इन्होंने समबाहु का है, ना समद्विबाहु बाहु का है, ना विषम बाहु का है, और ना ही समकोण का है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 22 में स्पेशल का है कि समकोण त्रिभुज है। आइए हम बात करते हैं, एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 35 डिग्री है, तो इसका तीसरा कोण बताइए भैया, तीसरा पूछा। अच्छा चलो मैं आप लोगों को बता देता हूं समकोण एक्चुअली होता क्या है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप वहां पर जाके देखिए, पहले दूसरी वीडियो, वहां पर आपको सारा कुछ पता चल जाएगा समकोण क्या होता है। भैया समकोण एक ऐसा, समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का फिक्स होगा ही होगा, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का फिक्स होगा ही होगा, बचे बाकी दो। और उन दो में से हमें पेपर में, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक कोण 35 डिग्री का दे रखा है। कितने का दे रखा है, 35 डिग्री का दे रखा है। तो भैया तीसरा कोण कौन सा है, तीसरा कोण भैया ये पूछा हमें, एक्स मान लो, वाई मान लो, मत मानो, तीसरा कोण पूछा है। आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों के कितना होता है, 180 डिग्री। अब ये दो कोण बन गए, एक कोण तो 35 हमें दे ही रखा है, और दूसरा कोण समकोण में 90 का, ये तो फिक्स है ही है, इसका ध्यान रखना। जोड़ने पर कितना आएगा, 5 9 और 3 12, 125 डिग्री। दो कोण 125 के, तीनों 180 के, 180 में से 125 को निकाल दो, कितना डिग्री रह जाएगा भैया, 180 में से मैं 125 डिग्री माइनस कर रहा हूं, तो यहाँ पर 5 बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, 7 में से 2 गए तो 5, यानी जो तीसरा कोण है भैया वो कितने डिग्री का है, वो 55 डिग्री का है। 55 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही होगा। इतना आप लोग समझ पाए, ओके। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 फॉर्मूला, एक फॉर्मूला आपसे हर बार पूछा जाता है, वो आयत से हो सकता है, वो वर्ग से हो सकता है, वो त्रिभुज से हो सकता है, वो वृत्त से हो सकता है, वो बेलन से हो सकता है, वो गोले से हो सकता है, अर्धगोले से हो सकता है, शंकु से हो सकता है, घन से हो सकता है, घनाभ से हो सकता है। एक फॉर्मूला आपसे हर बार पेपर में पूछा जा रहा है, तो फॉर्मूला आपको रट के जाने हैं सारे, और रटने की भी आवश्यकता नहीं है, मेरी सारी वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएंगे सारे फॉर्मूले। मैंने बनाना भी सिखाया है और याद करने का तरीका भी मैंने सिखाया। आइए चलते हैं, तो भैया समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज आप समझते हैं, पहली वीडियो जाके देखो, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसके सारी भुजाएं समान है, वर्ड से ही पता चल रहा है। यहाँ पर क्या है, सम मतलब क्या समझते हो, समान, बाहु, बाहु मतलब भुजाएं, यानी जिसकी तीनों भुजाएं समान है उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसका क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। डायरेक्ट बता रहा हूं, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है प्यारे साथियों √3/4 a स्क्वायर। रट लेना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला √3/4 a स्क्वायर। विषम बाहु का क्षेत्रफल का फॉर्मूला s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c का रूट। ठीक है, आगे चलते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 ये है कि एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले तो आप लोगों को ये बता दूं समबाहु त्रिभुज होता क्या है। समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, मेन पॉइंट ये है कि इसका क्षेत्रफल होता है क्या है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है भैया √3/4 × a स्क्वायर। पहली वीडियो आप जाके देखोगे, वहां पर मैंने सारे फॉर्मूले आपको याद कराए हैं, वो वीडियो आप जरूर देखकर देखो। भुजा दे रखी है हमें समबाहु त्रिभुज में, आप लोगों के सामने समबाहु त्रिभुज भी बना देता हूं। सम मतलब होता है समान, बाहु मतलब होता है भुजा, यानी जिसकी तीनों भुजाएं समान होंगी उसे आप समबाहु त्रिभुज कहेंगे। तीनों भुजाएं समान है तो साथ साथ में तीनों एंगल भी क्या होते हैं, समान होते हैं। और प्रत्येक एंगल, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है मेरे प्यारे साथियों, 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। हम बात करेंगे इसकी भुजा कितनी दे रखी है, भुजा दे रखी है, इसकी भुजा दे रखी है हमें क्वेश्चन के अंदर 12 सेंटीमीटर, यानी प्रत्येक जो भुजा वो 12 सेंटीमीटर है। लेकिन हमसे जो पूछा है वो क्षेत्रफल पूछा है मेरे प्यारे साथियों। क्या पूछा है हमसे, क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 × a स्क्वायर। अब a क्या है यहाँ पर, a यहाँ पर भुजा होगी। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर √3 लिखेंगे और नीचे 4 और गुना के a कितना है, 12 है,
और ए स्क्वायर का मतलब होता है 12 गुना के 12 हो जाएगा। इसे 4 से काटोगे, 4 तिया 12 और 12 तिया कितने होते हैं, सॉल्व करने पर 36 आएगा। अब ये संख्या रूट में है, इसका ध्यान रखना, √3 √2 आता है तो संख्या के पीछे सेम लिख देते हैं इसको, √3 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, 12 तिया 36 हो जाएगा और √3 इसके पीछे रख दीजिए, 36 √3 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्या होगा, जवाब होगा। ओके, समझ में आया? चले आगे। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल का ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा भैया कितनी है, 8 सेंटीमीटर दे रखी है, हर एक भुजा 8 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इसका हमें क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है। पहले का जवाब 36 √3 सेंटीमीटर था, वर्ग सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो भैया क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को अभी बताया तो है, यानी कितना होगा, जल्दी बताइए क्या होगा, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। क्या समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला √3/4 ए स्क्वायर नहीं होता? बोलोगे जी हाँ होता है, तो रख दीजिए वैल्यू इसके अंदर। क्या जवाब होगा, वैल्यू रखने पर क्या जवाब आएगा, √3/4 इंटू ए। अब यहाँ पर ए कितना है, हर जगह 8 है, और स्क्वायर का मतलब होता है कि 8 को आप 2 बार मल्टीप्लाई कर लो, यानी 8 गुना के 8 यानी 8 इंटू 8, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये कितना होगा प्यारे साथियों, 8 दूनी 16। अब मैंने आप लोगों को बताया कोई संख्या रूट के अंदर है तो उसे रूट के अंदर रहने दो और इसके पीछे रख दीजिए। 16 √3 पीछे क्या आएगा, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए कौन सा जवाब आपका सही है, 16 √3 वर्ग सेंटीमीटर। आप ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, बात एक ही, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। तो आज की क्लास में आपने बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं, आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका कैसा है थोड़ा आप कमेंट करके बताइए। चैनल का नाम चेंज हो गया है, आज से आप डियर अजय सर के नाम से चैनल को सर्च करोगे और जितना हो सकता है अपने साथियों तक। बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, ये मुलाकात ऐसे ही हर रोज आपसे बनी रहेगी। आपने यहां तक वीडियो देखी।